नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोटी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोटी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. मनियामाड़ी में डीप बोरिंग को लेकर हुई मारपीट मामले में पचंबा थाने में दोनों ओर से दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने एक पक्ष से एक को किया गिरफ्तार। पुलिस पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप। आरके महिला कॉलेज के पास छेड़खानी के प्रयास के दौरान छात्रा सड़क पर गिरी, हुई घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने गांधी रामपुर संचालित मनरेगा योजनाओं का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पशु शेड निर्माण की हुई जांच। विक्रमादित्य क्लासेस में आयोजित हुआ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बच्चों के प्रदेश की दी गई जानकारी, अभिभावकों से भी मांगा गया सुझाव। और बजरंग दल की बैठक में हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई समीक्षा। मंगलवार को सभी हनुमान मंदिरों में आयोजित होगा कार्यक्रम। प्रमुख लोगों ने कार्यक्रम के प्रारूप की दी जानकारी। और अब खबर विस्तार से। सौर ऊर्जा डीप बोरिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट का विवाद सोमवार को पचंबा थाना पहुंचा और पचंबा थाना पुलिस ने भी दोनों पक्षों के लिए आवेदन के आधार पर हत्या का प्रयास समेत और धाराओं में केस तो दर्ज कर लिया। वहीं अब पचंबा थाना पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने बगैर जांच किए एक पक्ष के राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। सोमवार को भुक्तभोगी राजेंद्र की बेटी और पत्नी दोनों एसपी को आवेदन देने भी पहुंचे थे। इस दौरान पत्नी और बेटी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे पक्ष के रामेश्वर यादव, मनोज यादव, विकास यादव, प्रमोद यादव, अजय यादव, बजरंगी यादव, अनिल यादव और पंकज यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ भी पचंबा थाना में उनके पिता राजेंद्र यादव ने केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कराने के दूसरे दिन रविवार को देर रात खावा गांव से एक शादी समारोह में वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मनिया मांडी गांव के समीप पहले से सारे आरोपी हथियार लिए खड़े थे। उनके पिता राजेंद्र को देखते ही सबों ने मारपीट शुरू कर दिया। रामेश्वर और उनके गुर्गों द्वारा किए गए मारपीट से राजेंद्र यादव को गंभीर चोट लगी है। उसके पिता उसी हालत में पचंबा थाना को शिकायत किया, लेकिन शिकायत के बाद पचंबा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उल्टा उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। और जब बेटी और पत्नी ने पचंबा थाना प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी दी तो थाना प्रभारी ने पत्नी और बेटी की शिकायत को मानने से इनकार कर दिया। एसपी से मिलने पहुंची बेटी और पत्नी का आरोप है कि मनिया मांडी गांव में सौर ऊर्जा चलित डीप बोरिंग योजना स्वीकृत है और इसी डीप बोरिंग योजना को लगाने को लेकर रामेश्वर यादव और राजेंद्र यादव के बीच पिछले कुछ दिन पहले मारपीट हो चुका है। इसके बाद दोनों और केस भी दर्ज कराया गया, लेकिन पचंबा पुलिस ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पिटाई से जख्मी राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर मामले की जानकारी लेने पर पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि पहले मारपीट की जानकारी के आधार पर ही दोनों ओर से केस दर्ज किया गया है। एक को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही, दूसरे पक्ष के लोगों को दबोचने के लिए
छापेमारी किया जा रहा है। पीटर थाना क्षेत्र के भलुआ पहरी निवासी छात्रा के साथ सोमवार को आरके महिला कॉलेज के पास कुछ लड़कों ने छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिससे छात्रा लड़खड़ाकर सड़क पर गिरकर घायल हो गई। युवती को गिरते हुए देख आसपास के लोग वहां जमा हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना युवती के परिजनों को दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आए। यहाँ युवती का इलाज चल रहा है। बताया गया कि छात्रा बोड़ो स्थित शीला वर्मा हॉस्पिटल के पीछे रहकर महिला कॉलेज में पढ़ाई करती है। वह क्लास करने के लिए अपनी बहन के साथ कॉलेज आई हुई थी। बताया गया कि 2 दिन पूर्व भी कुछ लड़कों द्वारा इसे परेशान किया गया था। उस समय कुछ अन्य लड़कियों ने उन लड़कों को डांट डपट की थी, जिसके बाद लड़कों द्वारा देख लेने की धमकी दिया गया था। लेकिन आज फिर से मनचले लड़कों द्वारा इसके साथ घटना को अंजाम दिया गया। छात्रा का कहना था कि रास्ते में आए दिनों छेड़खानी होती रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। बताया गया कि काफी मनचले युवक स्पीड में बाइक चलाते हैं और इस बीच लड़कियों के साथ छेड़खानी करने का प्रयास भी किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खल को सोमवार को मुफस्सिल क्षेत्र के गादी से रामपुर पहुंचकर मनरेगा द्वारा संचालित योजना का औचक निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। एसडीएम ने मनरेगा योजना के तहत बन रहे पशु शेड निर्माण कार्य की जांच कर कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तय समय पर क्वालिटी युक्त निर्माण कार्य को पूरा करें और एस्टिमेट के अनुसार मनरेगा द्वारा संचालित कार्यों को कराए। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से भी वार्ता की। मौके पर मुखिया कंचन देवी, मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, पंचायत समिति सदस्य शुभांकर कुमार, रोजगार सेवक अनिल राम, पंचायत सचिव उदय कुमार भारती, जेई मनमीत, ए प्रमोद राम आदि लोग मौजूद थे। मनरेगा के तहत लिए गए पशु शेड और विभिन्न प्रकार के शेडों का जो निर्माण किया गया है और जो निकासी की गई है, उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पे काम की जांच कर रहे हैं, यदि वो प्राक्कलन के विरुद्ध कार्य संतोषजनक है कि नहीं। आज की टीम में हमारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर उपस्थित है, संबंधित पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और यहाँ के जनप्रतिनिधि महोदय, यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी उपस्थित है। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम लोग ये प्रतिवेदन समर्पित करेंगे, जहाँ पर हमें लगता है कि प्राक्कलन के अनुरूप जो कार्य नहीं हुआ है उसे करने का निर्देश भी दिया जा रहा है और ये प्रतिवेदन में भी समर्पित किया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी हैं, भौतिक रूप से उनके पास वर्तमान में कोई पशु है कि नहीं, इसको भी ज्ञात किया जा रहा है। तो विभिन्न पहलुओं को देखते हुए सभी योजनाओं के फिजिकल और जो उसका फिजिबिलिटी है वो देखी जा रही है और ये विधिवत प्रतिवेदन तैयार करके अन्य 3 पंचायत भी हैं जिनकी जांच हमें सौंपी गई है, तो वो जांच पूरी करने के पश्चात ये उपायुक्त महोदय को समर्पित कर दी जाएगी। जिला परिषद के सामने मंगलम मॉल में स्थित विक्रमादित्य क्लासेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में शिक्षण संस्थान के शिक्षकों द्वारा बच्चों का अप्रैल महीने में जो प्रोग्रेस रहा उसके बारे में उनके अभिभावकों को अवगत कराया गया। साथ ही अन्य विषयों पर भी बच्चों के अभिभावक के साथ चर्चा की गई। मालूम हो कि विक्रमादित्य क्लासेस में क्लास 8 से 12 तक के बच्चों को IIT जैसे बड़े शिक्षा संस्था के शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। क्लास 8 से ही बच्चों को IIT, मेडिकल सहित और भी कंपटीशन परीक्षा के लिए फाउंडेशन तैयार कराया जाता है। बताया गया कि विक्रमादित्य क्लासेस में IIT, मेडिकल की भी तैयारी कराई जाती है, जिसके शिक्षक IIT, LN जैसे बड़े संस्था से आए हुए हैं। यहाँ बच्चों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है और कंपटीशन समय मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए तैयार किया जाता है। आज विक्रमादित्य क्लासेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा गया, जिसमें हर संडे को विक्रमादित्य क्लासेस द्वारा क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों को वीकली टेस्ट लिया जाता है, जिसका रिजल्ट हर महीने के पहले सप्ताह में दिया जाता है। उसी को लेकर
आज एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा गया, जिनसे पेरेंट्स से उनके रिजल्ट को डिस्कस किया गया और उनमें क्या हमें कमी है और क्या उनमें सुधार लाना है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। विक्रमादित्य क्लासेस 8 क्लास से ही बच्चों को IIT मेडिकल और भी फाउंडेशन एग्जाम की और भी कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कराता है। तो विक्रमादित्य क्लासेस 8 से 10th के अलावा IIT मेडिकल और भी कई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता है। यहाँ पे जो फैकल्टी है वो IIT से आए हुए हैं, एलन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से फैकल्टी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस तरह से अच्छी एक अच्छे पैकेज में एक अच्छी सुविधा यहाँ पे दे रही है। तो एक बार विक्रमादित्य क्लासेस में जरूर से जरूर। बजरंग दल गिरिडीह शाखा की एक बैठक सोमवार को हुट्टी बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में की गई। इस बैठक में हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि देशव्यापी हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गिरिडीह के सभी प्रखंड एवं गिरिडीह नगर के सभी पंचायतों के मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बताया गया कि मंगलवार को पूरे देश में कुमति निवार समिति के संगी सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से हनुमत शक्ति को जागृत कर कांग्रेस सहित आतंकियों के पैरोकार, अन्य संगठनों तथा देश विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता की सतबुद्धि हेतु भगवान बजरंगबली का आह्वान करेगा। विश्व हिंदू परिषद गिरिडीह के बजरंग दल सह संयोजक शंकर यादव उर्फ गुड्डू यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कांग्रेसी व कुछ अन्य हिंदू द्रोही नेताओं के द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा और बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठन की तुलना PFI जैसे देशद्रोही आतंकी व हिंसक संगठन से करने से देश भर में बजरंगियों में एक जबरदस्त आक्रोश है। इस तरह की तुलना बजरंग दल के लिए और विशेषकर हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही अपमानजनक है। हिंदू समाज निश्चित रूप से इस तरह के अपमान का लोकतांत्रिक सबक हिंदू विरोधी शक्तियों को सिखाएगा। गावा प्रखंड के अमझर, सेरुआ, गदर व मंचली आदि जगहों पर जल नल योजना के तहत निर्माण कार्य किए जा रहे पानी टंकी व भवन का निरीक्षण सोमवार को चीफ अध्यक्ष अमुन्या देवी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्हें निर्माणाधीन योजना में कई गड़बड़ियां देखने को मिली। उन्होंने मौके पर उपस्थित मुंशी को कड़ी फटकार भी लगाई, साथ ही कार्य में तत्काल सुधार लाने को लेकर सख्त निर्देश भी दी। वहीं कार्यों में किए जा रहे सुधार को देखने का जिम्मा स्थानीय मुखिया को दिया गया। इस संबंध में जीप सदस्य प्रतिनिधि इमरान अंसारी ने कहा कि जिला परिषद के जिला स्तरीय बैठक में जल नल योजना में गड़बड़ी होने का मुद्दा उठा था, जिसके पश्चात प्रत्येक योजना का जांच करने का निर्णय लिया गया था। इसे लेकर एक टीम भी गठित की गई थी, जिसके स्थानीय जीप सदस्य BDO, PSD, JE आदि को रखा गया था। इसी के आलोक में गावा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन जल नल योजना की जाँच की गई है। जांच के क्रम में जमदार के अमझर में पाया गया कि ढलाई के बाद पानी नहीं डाला गया। वहीं गदर में निम्न गुणवत्ता का छड़ लगा हुआ पाया गया, जिसे तत्काल बदलने व पैंथर या टाटा कंपनी का छड़ प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्थानीय मुखिया मोहम्मद सफदर अली को इसकी देखरेख का जिम्मेदारी सौंपी गई। मौके पर BDO महेंद्र रविदास, MO प्रदीप राम, PSD JE जयेंद्र भगत समेत कई उपस्थित थे। इस बार जिला परिषद की बैठक में पूरे जिला में चल रहे जल नल योजना के प्रति सभी सदस्य लोग गंभीरता से आवाज़ उठाए थे कि हर जगह संवेदक द्वारा लापरवाही बरता जा रहा है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसी को लेकर उसी दिन बैठक में तय हुई थी कि हर प्रखंड में एक टीम गठित किया जाए और उस टीम के आधार पर सभी जल नल योजना की जाँच हो। तो आज गाँव का था 8 तारीख का, तो जिला परिषद अध्यक्ष और PhD के स्कूटी इंजीनियर और यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ का लोकल जिला परिषद सदस्य लोग का टीम बनाया गया था। आज आए, सबसे पहले जमदार का निरीक्षण हुआ। वहाँ निरीक्षण होने के बाद गद्दर का हुआ, गद्दर पंचायत के बाद फिर तिहरा का हुआ।
कहीं कहीं तो देखा गया कि सही से वर्क नहीं हो रहा है। इस विषय में वहाँ पर जो मुंशी था उसे फटकार लगाया गया और ख़ास करके गद्दर में जो बन रही वहाँ पर जो सरिया TMT जो लगाया है वो काफ़ी घटिया किस्म का लगाया गया। उसका तो नाम भी हम लोग इधर नहीं सुने। हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जी ने उनको फटकार लगाते हुए कहें कि जितना भी आप छड़ लगाए हुए इसको उखाड़ कर फेंकिए और टाटा या पेंथर का छड़ का उपयोग कीजिए। काहे कि ये योजना बहुत लंबी जो योजना है और ये पूरे गाँव प्रखंड के हर घर से जुड़ा हुआ योजना है। यही सब बात को लेकर फिर स्कूटी इंजीनियर वहाँ पर बताएं कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसका पालन किया जाएगा और हम लोग इसको हटवाने का काम करेंगे और टाटा का छड़ लगाने का काम करेंगे। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में दूर दराज से पहुंचे 40 दिव्यांगों की दिव्यांगता प्रतिशत की जांच की गई। बताया गया कि यह कैंप हर महीने की 8 और 25 तारीख को लगाया जाता है, जिसमें दिव्यांगों की जांच की जाती है और उन लोगों को दिव्यांगता से संबंधित सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इस जांच शिविर में दिव्यांगों के हाथ, पैर, कान, नाक व शरीर के अन्य अंगों की जाँच की गयी। वहीं पहले के कैंप में जिन दिव्यांगों की जांच करवाई गई थी उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। इस कैंप में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर वीरेंद्र यादव और इनके सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने सोमवार को 6 नंबर भंडारी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान वहां निवास कर रहे लोगों ने बताया कि लगभग 300 घरों में 20 साल से पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। बताया गया कि इस भीषण गर्मी में पानी की कमी रहने के कारण इनका जीना मुश्किल हो गया है। पानी की समस्या का समाधान आज तक न ही जनप्रतिनिधियों न ही निगम के अधिकारियों के द्वारा किया गया, लिहाजा सभी एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है। इस संबंध में राजेश सिन्हा ने बताया कि 9 मई को पेयजल, होल्डिंग टैक्स, टोटो ऑटो के टोल टैक्स, मुद्दा, जाम की समस्या आदि को लेकर प्रतिनिधियों और उपनगर आयुक्त के साथ वार्ता की जाएगी। बताया गया कि वैसे तो 36 वार्ड में पेयजल की भारी किल्लत है, लेकिन वार्ड 22 के 6 नंबर में लगभग 300 घरों में 20 साल से पानी का किल्लत है। बताया गया कि 4-5 साल पहले नगर निगम की ओर से पानी का पाइपलाइन बिछाया गया था, किंतु उस पाइप से पानी का एक बूंद आज तक नहीं आया है। इसको लेकर पिछले महीने 10 अप्रैल को नगर निगम में माली का प्रदर्शन था, जिसमें अधिकारियों से सकारात्मक बात हुई थी। बताया गया कि इस संबंध में उपायुक्त और नगर निगम को आवेदन भी दिया जा चुका है। सिन्हा ने कहा कि जनता के मुद्दे को लगातार उठाने का बीड़ा माले ने उठाया है। नगर निगम के अलावा मुफस्सिल, ग्रामीण क्षेत्र, पेड़ताड़ आदि तमाम क्षेत्र की समस्याओं को भाकपा माले सामने लाएगी। वैसे तो नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है और उन 36 वार्डों में पानी का लगातार बड़ा प्रॉब्लम है और पानी को जो सुबह शाम देना चाहिए वो सुबह शाम नहीं दे पाते और इसमें हम लोग लगातार भाकपा माले का तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं। वार्ड नंबर 22 के 6 नंबर जो इलाका था वहाँ पे 20 सालों से पानी नहीं था और उस पर वो लोग लगातार कई बार आंदोलन भी कर चुके। भाकपा माले ने जब आगे बढ़कर इसमें साथ दिया तो उपनगर आयुक्त और सिटी मैनेजर आज गए थे, वहाँ पे पानी की संभावना है और जो भी चाहे यहाँ पे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लगातार ऐसे क्षेत्रों का इग्नोर किया गया और जनता को सिर्फ और सिर्फ वो जो है एक तरह से वोट की मशीन समझते हैं और चुनाव में सिर्फ वोट के लिए ही वो दिमाग में लगाते हैं कि भी आएगा, जबकि पेयजल की समस्या हो, चाहे मूलभूत कई सुविधा हो, चाहे बिजली की हो, सड़क हो, चाहे सफाई की सुविधा हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। भाकपा माले की टीम लगातार इसी प्रकार से, चाहे वो पचम्बा का मामला हो, चाहे वार्ड नंबर 1 का मामला हो, 2 का हो, चाहे पूरा का पूरा। देखिए एक और बड़ी बात है कि नगर निगम में हमने बात किया, बात करने के दरम्यान में यही पता चला कि 36 वार्ड तो बन गए, नगर पालिका से नगर निगम तो हो गया, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो मात्र 30 वार्डों के लिए है। कई जगहों पे, कई इलाकों में पाइप बिछा हुआ है लेकिन पानी नहीं है और कई जगहों में पाइप भी नहीं बिछा हुआ है। यानी सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा और लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो मूलभूत सुविधा है वो धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा।
भाकपा वाले लगातार आवाज़ उठाता है। हम आपसे भी निवेदन करेंगे, जो जनता है, जो भुक्तभोगी हैं, वो भी ज़ोर शोर से आएँ और सड़क पर आएँ और आंदोलन के लिए तैयार रहे, तभी आपका काम होगा। मनियामाड़ी में डीप बोरिंग को लेकर हुई मारपीट मामले में पचंबा थाने में दोनों ओर से दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने एक पक्ष से एक को किया गिरफ्तार। पुलिस पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप। आरके महिला कॉलेज के पास छेड़खानी के प्रयास के दौरान छात्रा सड़क पर गिरी, हुई घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने गांधी स्क्वायर रामपुर संचालित मनरेगा योजनाओं का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पशु शेड निर्माण की हुई जांच। विक्रमादित्य क्लासेस में आयोजित हुआ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। बच्चों के प्रदेश की दी गई जानकारी। अभिभावकों से भी मांगा गया सुझाव। और बजरंग दल की बैठक में हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई समीक्षा। मंगलवार को सभी हनुमान मंदिरों में आयोजित होगा कार्यक्रम। प्रमुख लोगों ने कार्यक्रम के प्रारूप की दी जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।